हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी समय है उत्तराखंड न्यूज़ का। सुबह के 6 बज चुके हैं और उत्तराखंड न्यूज़ आप लोग के लिए हर सुबह 6 बजे आती है। डीसीपी अशोक कुमार ने सभी जिला प्रभारियों को 27 सितंबर को प्रस्तावित भारत बंद को लेकर कई विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। डीजीपी ने सभी जनपद प्रभारी लोगों से संपर्क बंद को शांतिपूर्वक रखने की अपील करें। यदि कोई बंद के दौरान जबरदस्ती करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सभी जिलाधिकारियों के साथ मिलकर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियुक्ति करवा ली गई है। तो कल भारत बंद मनाया जा रहा है 27 सितंबर, यानी कि आज मनाया जा रहा है। और ये जो टाइमिंग रहेगी सुबह के 4-6 बजे से शाम के 4 बजे तक रहेगी। उत्तराखंड में कोरोना की बात करें तो रविवार को 16 नए केस मिले, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है और 16 मरीज ठीक होकर घर पहुंच गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 226 पहुंच गई है। रह गए कर्नल अजय कोटियाल। 12 साल की बच्ची ने अपनी गुल्लक उनको थमाते हुए कहा कि ये धनराशि आप जो सरकार है वो उत्तराखंड के लोगों की भलाई में लगाइए। उत्तराखंड के नैनीताल में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम के दौरान दिल को छू देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक 12 वर्षीय बच्ची ने अपनी जमा पूंजी कर्नल अजय कोटियाल को देकर उसे उत्तराखंड की भलाई में लगाने को कहा। ऋषिकेश में कलयुगी बाप बना हैवान, बेटी से किया दुष्कर्म, बच्ची की उम्र महज 4 साल। मायूस की मां ने बताया कि रविवार सुबह वह अपने घर पर काम कर रही थी। उसकी 4 वर्षीय मासूम भी एक कमरे में खेल रही थी। तभी उसका बाप घर पर आया, उसकी मां के साथ मारपीट शुरू करने लगा और इस दौरान वह एक कमरे में चला गया, उसी कमरे में जहां मासूम भी थी। और इस दौरान आरोपी ने कमरे में मौजूद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मासूम के चिल्लाने पर उसकी दूसरी बहन जैसे ही कमरे में आई तो शोर मचाना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में रोहिंग्या व बांग्लादेशियों को सरकार ने माना बड़ा सरदर्द, एक समुदाय की बढ़ती आबादी से चिंता। प्रदेश सरकार उत्तराखंड में रोहिंग्या व बांग्लादेश की घुसपैठ की सूचनाओं से चिंतित है। वह इसे भविष्य के लिए राज्य के जनसांख्यिकी और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने के लिए बड़े खतरे के तौर पर देख रही है। हरिद्वार में साक्षी महाराज का दावा, महंत नरेंद्र गिरी की हत्या की गई, सुरक्षा कर्मियों पर लगाए गंभीर आरोप। तीर्थ नगरी हरिद्वार में रविवार को स्वामी वामदेव की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने पूरे देश के साधु संत हरिद्वार पहुंचे। उत्तराखंड में 1 लाख बच्चों को पिलाई गई पोलियो ड्रॉप। हरिद्वार में बनाए गए 644 बूथ। बीएचईएल में 47 तो 1926 को बच्चों को दवा पिलाई जानी थी और ज्वालापुर में 79 बूथों में 17,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। 1.5 साल बाद सभी के लिए खुल चुकी है अब भारत नेपाल की सीमा। विदेश पर्यटकों को कोरोना जांच के बाद ही मिलेगा प्रवेश। भारतीय नागरिक आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर नेपाल जा सकेंगे, लेकिन अन्य देशों के लोगों के बनबसा से नेपाल प्रवेश के लिए 2 टीके लगा लेने का प्रमाण पत्र 72 घंटे की पूर्व की आरटी-पीसीआर नेगेटिव दिखानी जरूरी होगी। वंदे मातरम ट्रेन का होगा संचालन, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री को दी जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को केंद्रीय रेल व टेक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश से भेंट की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भी वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान राज्य में रेल अवस्थापना विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सैन्य बहुल राज्य उत्तराखंड के लिए सैनिक स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ ही देहरादून हर्रावाला हरिद्वार रेलवे स्टेशन का विस्तार करने का आग्रह किया। भ्रष्टाचार में लिप्त अपने मंत्रियों से को बचा रहे मुख्यमंत्री गणेश गोदियाल ने कहा। प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि उच्च शिक्षा में नियुक्तियों के मामले में हुए भ्रष्टाचार को सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत कर रही है। उड़ान योजना के तहत प्रस्तावित देहरादून हल्द्वानी पंतनगर पिथौरागढ़ हेली सेवा का किराया तय हो चुका है। देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए प्रति सीट व्यक्ति को 8,000 रुपये किराया होगा। ये जो बस सेवा है जोलीग्रांट एयरपोर्ट से हल्द्वानी पंतनगर पिथौरागढ़ से चलेंगी। किराया हल्द्वानी तक 4,625 रुपये, पंतनगर 4,625 रुपये, देहरादून 8,000 रुपये और देहरादून से हल्द्वानी 5,683 रुपये रहेगा। उत्तराखंड अंडर 19 क्रिकेट टीम में खेलेगी पल्लवी। जकोली ब्लॉक के किमाना दानकोट गांव की पल्लवी सेमवाल है, जो रुद्रप्रयाग की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनका अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हुआ है। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।